ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्ट, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है। आयुषी बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग। आयुषी तुम पिछली क्लास में कहाँ थे? सर यही थी। हाँ तुम तो थे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो आ गए साक्षी सिंह? यस सर। अरे सर, टिश्यू लेवल के बाद क्या लिखा ही है? साक्षी तुम कहाँ थे? सर नेट इश्यू था थोड़ा। अरे हाँ बेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सॉफ्ट लाइक जेली, है ना, बॉडी सॉफ्ट लाइक जेली, ठीक है। सीलिया अरेंज्ड इन 8 rows like comb. Cilia arranged in 8 rows like comb. Good morning फरदीन, आ जाओ। like comb, गुड मॉर्निंग सर। आ जाओ, गुड मॉर्निंग। आ गया मैं। है ना, cilia arranged in 8 rows like comb, therefore called comb jellies. परवेश तुम ये बांसुरी क्या लेके आ गए हो? सर ईयरफोन है। अच्छा ईयरफोन है, मुझे लगा बांसुरी बजा रहे हो तुम। गुलनाज अचानक गायब हो गई है। नीडोब्लास्ट एब्सेंट, अब आए हैं गुलनाज। सर लास्ट स्लाइड करना प्लीज एक बार। सर क्लास भी तो शायद आपने भी स्टार्ट की है ना? हाँ या टाइम हो? सर ये कॉम्ब प्लेट्स फिर से बताना, ये क्या होता है? ऐसे बेटा, ये ऐसे ना, इस तरह इससे ऐसे इसमें सीलियां होता है इस तरह से 8 rows में, ऐसा लगता है जैसे कंघाव, कोम्बो। सर लास्ट स्लाइड दिखा दोगे? यही तो है। अरे पहली स्लाइड ही तो है। मैं लेट आया हूँ ना, मैंने सोचा कभी आपने आगे करा दिया हो। परवेज, मेरी मेरी ये इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारे बिना पढ़ाना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है सर। अभी तो 1-2 बार और लंच खाना है तुम्हारे साथ। बिल्कुल सर, डे बता दो मेरे को, डे कौन सा दिन लेके आना है, अरे टेंशन तो मत लो। अभी तो सब बंद है। कोचिंग बंद है ना, घर तो हाँ, बंद नहीं है, घर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, हम सब वहीं से ले रहे हैं ना, दूसरी जगह से। वहां तो कोई जा ही नहीं रहा है ना, वहां तो सब बंद है बेटा। ओके सर, बता देना सर जब भी खुलेंगे। ठीक है। अरे गुलनाज लिख लिया? सर एक एक मिनट सर बस। गुलनाज मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, तुम ऑनलाइन भी मास्क लगा के लेते हो क्लास। सर एक बार डायग्राम से बता दो, एक कॉम्ब प्लेट्स। ये बेटा, ये जैसे ही है ना, जैसे कंघा होता है ऐसे सीलिया अरेंज्ड होते हैं। टेंटिकल कैसे अरेंज होते हैं इसमें? पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे सीलिया कंघे की तरह। इनका काम क्या होता है सर? इनका कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जी, है ना, 2 flagella which resemble tentacles.
ठीक है, न्यूडोब्लास्ट एब्सेंट, 2 flagella which resemble tentacles. ठीक है, अगला पॉइंट, ऑल द मेंबर्स आर एक्वेटिक. सर ये जो कॉम प्लेट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? बॉडी के ऊपर बेटा, तो लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, तो अगर ऊपर प्रेजेंट है तो फिर कैसे उल्टा नहीं करते बॉडी हैं? के ऊपर मतलब चारों तरफ सरफेस पे. ओके ठीक है, ओनली मैरीन. सर ये क्या लिखा, ओनली मैरिड? ओनली मैरीन बेटा, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं. सर हम्म, सर एक टॉपिक है, ट्रांसफर टू स्पर्म. एक सेकेंड, ट्रांसफर टू, स्पर्म. क्या पूरी लाइन पढ़ो बेटा, ट्रांसफर टू स्पर्म. ट्रांसफर टू स्पर्म. हाँ, ये क्या पूरी लाइन क्या है बेटा, आगे पीछे क्या लिखा हुआ है? ये सर इसकी हेडिंग है, और वो है स्पर्म फ्रॉम वन स्पंज एंटर अदर स्पंज. ये सब वाटर से रिलेटेड, वाटर एंड फर्टिलाइज द एग. हाँ, मतलब- जैसे ना, जैसे दो स्पॉन्ज है ना बेटा, तो इसका स्पर्म बाहर आया, ठीक है, वाटर के थ्रू इसने बेटा दूसरे स्पॉन्ज के अंदर एंटर कर थ्रू कैसे है? पानी बेटा, इसने अपने स्पर्म पानी में रिलीज किया, पानी से होता वो स्पर्म, जब पानी क्योंकि दूसरे स्पर्म स्पॉन्ज में एंटर करता है ना, तो उसके साथ स्पर्म भी एंटर करेगा. ऑस्कुलम और ऑस्ट्रेगिस. Presence of sticky cells called coloblast. Called coloblast. सर फंक्शंस ऑफ कोलोब्लास्ट. स्टिकी बेटा, कहीं पे अगर चिपकना हो इसको तो. और सर न्यूडोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं तो फूड कैप्चरिंग कैसे होती है? उसे फ्लैजेला से, जो मैंने अभी दिखाया था ना, फ्लैजेला. और ऑफेंस और डिफेंस के लिए? ठीक है बेटा, माइनर. और सर ऑफेंस और डिफेंस के लिए? कुछ नहीं, इसमें नहीं होता बेटा कुछ भी. सर ये लैसो सेल्स भी होते हैं कोलोब्लास्ट. इनको लैसो सेल्स भी कहते हैं बेटा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, इनको लैसो सेल्स भी कहते हैं, एकदम सही कह रहा हूं. माइनर फाइलम है ये. अच्छा ये बताओ, मोनोशियस होते हैं कि डायशियस होते हैं? क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? मोनोशियस. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल? एक्सटर्नल. एक्सटर्नल. सर माइनर फाइलम मतलब? छोटा फाइलम है ना बेटा, इसमें बहुत मेंबर्स नहीं है ना. ओके सर. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. लार्वा का नाम क्या बेटा? साइडिपेड. लार्वा का नाम साइडिपेड लार्वा. सर वेट. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, साइडिपेड लार्वा. सर इनडायरेक्ट मतलब विद लार्वा, लार्वल स्टेज. हाँ, और एग्जांपल बता दो बेटा इसका. सिस्टम. टीनोप्लेना. ठीक है, पहला एग्जांपल टीनोप्लेना. सर दूसरा ये एग्जांपल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बाद क्या लिखा है? प्लूरोब्रेकिया. प्लूरोब्रेकिया. हमने बायोलुमिनेसेंस भी लिखा इसमें. वेरी गुड. यस सर, बायोलुमिनेसेंस. अलग से बताऊंगा. ठीक है, जो सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इस पूरे फाइलम की, वो होती है बेटा बायोलुमिनेसेंस. चमकते हैं ये, वो अलग से लिखना है मुझे, क्योंकि उस पर सर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का बाद क्या है? साइडिपेड लार्वा है. लार्वा का नाम उसका साइडिपेड लार्वा. सर ये ल्यूरोब्रेकिया.
हाँ बेटा, प्लूरोब्रेकिया। सर यही दो एग्जांपल्स हैं बस। हाँ, दोनों माइनर फाइलम है ना बेटा। ओके सर। वो तो बता दो, येलो से लिखा है लास्ट स्लाइड पर। हाँ बेटा, स्लाइड करना। अंजलि येलो आई से ना, अंजलि नहीं आई ना? सर जो सर मैं हूँ येलो से क्लास लिखा में। है, सर ये जो ओ, येलो से लिखा है ये बता दो। बायोल्यूमिनेसेंस बट बायोल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, चमकते हैं सारे। ओके सर। फ्लैटी का मतलब फ्लैट Flat. वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। पहली बार आया ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहली बार आया ट्रिप्लोब्लास्टिक, पहली बार आया बेटा बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। पहली बार आया बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, ठीक है। बॉडी फ्लैट, अब फ्लैट भी कैसे होगी बेटा? बॉडी Dorsally and डॉर्सोवेंट्रली, ventrally. डॉर्सोवेंट्रली, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट, ठीक है। सर पैरासिटिक, हाँ बेटा, पैरासिटिक भी तो होते हैं सर। हाँ बता रहा हूं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सेल्स, excretory organ flame cells. They may be free living or parasites. They may be free living or parasites. They may be free living or parasites. Or parasites. हाँ बोलो साक्षी, साक्षी बोलो। हाँ ठीक है, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर हो, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर हो। ज्यादातर ही एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर जाए, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, suckers present, सर हुक्स, hooks and suckers, suckers and hooks present। सर सकर्स एंड हुक्स बोले तो जो अटैचमेंट के लिए, फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट और सकिंग फूड, अटैचमेंट टू होस्ट और फॉर सकिंग फूड, अटैचमेंट टू द होस्ट है ना, और फॉर सकिंग फूड।
सकिंग फूड, मोनोशियस और डायोशियस? मोनोशियस और डायोशियस? सर मोनोशियस ही होगा ना तो। नहीं, एक आध इसमें डायोशियस भी होता है। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सर एनसीईआरटी में लिखा है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। फिर तो मोनोशियस ही होगा, मोनोशियस। सर वो शाइलोस्टोमा होता है ना, वो डायोशियस होता है, तो एक आध है इसमें एक्सेप्शन यही भी। तो, इसीलिए तो मैंने लिखा था, इसीलिए मैंने लिखा था जो शाइस्टोसोमा होता है वो डायोशियस होता हाँ, है, वो ब्लड तो मेल फ्लूक। फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए मैंने लिखा था। पर ठीक है, चलो एनसीईआरटी ने अगर वो लिखा। फर्टिलाइजेशन, सर एक बार लास्ट स्लाइड। इंटरनल। सर आप गुस्से में हो? नहीं, मैं एकदम। हो गया सर। मज्जामा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। Indirect through many larval stages. Many larval stages. वेरी गुड। अरे तुम में से कोई काउंसलिंग अटेंड कर रहा है? शुरू हो रही है आज से। रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था सर। तो रजिस्ट्रेशन तो आज भी हो सकता है या कल ही रजिस्ट्रेशन होना तो था? अब होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज नहीं हो सकता? नहीं सर, अभी तो शुरू हुआ है, कल से रजिस्ट्रेशन। हाँ अभी तो शुरू है, वो तो हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो। देख लेंगे। पहला एग्जांपल, Tapeworm. पहले फ्री लिविंग बता दो, इसका फ्री लिविंग वाला कौन सा इंपॉर्टेंट है? प्लेनेरिया। वेरी प्लेनेरिया। गुड। ड्यूजेसिया, इसमें क्वेश्चन कौन सा होता है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। वेरी गुड। हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन, एनिमल किंगडम में मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन इसी के अंदर होती है। यस सर। इसको चाकू से काट दो ना तो भी जिंदा रहता है ये। बिल्कुल सर। ट्रू रीजनरेशन। सर ये प्लानेरिया फ्री लिविंग होता है? हाँ प्लेनेरिया बेटा फ्री लिविंग होता है, प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग। सर मतलब ये पैरासाइट की तरह काम नहीं करेगा? एक्वेटिक होता है। सर ये क्या लिखा है सर? सर पीछे करना एक मिनट। स्लाइड एक मिनट। लास्ट स्लाइड। सर ये अंडर के बाद क्या? अलाइव अंडर एज ऑफ द नाइफ, चाकू के नोक के नीचे भी जिंदा होता है। हाँ जी, ब्लड फ्लूक, सिस्टिसोमा, सिस्टिसोमा, लिवर फ्लूक। इन्फेक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सर ये पैरासाइट्स के एग्जांपल है ना? हाँ अब सब पैरासाइट्स हैं। इन्फेक्शन इन ह्यूमन, सर ये क्या लिखा है? SCHISTI। सिस्टिसोमियासिस, सिस्टिसोमियासिस या बिलहार्जियासिस। ठीक है, फिर वो फेसियोला हेपेटिका। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक,
fasciula hepatica. Causes liver damage in sheep. Causes liver damage in sheep. This is called liver rot. This is called liver rot. सर 1 मिनट, आज आप बहुत जल्दी स्लाइड चेंज कर देते हो। टीनिया सोलियम। सर आज आपको कुछ ज्यादा जल्दी है क्या किसी काम की? सर लिवर फ्लू के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? Fasciula hepatica. हिपैटिका। सर सर अगर लीवर आधा डैमेज है, अगर हमने उस डैमेज वाले हिस्से को निकाल दिया तो क्या सर वो पूरा बन जाता है दोबारा से? नहीं, 40%। मतलब 40% रिकवर होने के चांस तो रहते हैं ना उसके? अगर 40% डैमेज हो गया तो रिकवर हो सकता है, 50% पे रिकवर नहीं होगा। ओके सर। 60% सलामत होना चाहिए। सर आपने तो 45 बोला था उस टाइम। 40 हमेशा 40। सर ये क्या लिखा है? डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट लाइफ साइकिल में। मैन प्राइमरी होस्ट, पिग सेकेंडरी होस्ट। डिसीज का नाम क्या है? टीनियासिस, पोक टेपवॉर्म। पोक टेपवॉर्म। सर ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ना? ये हाँ, अरे सारे बहुत भयंकर वाले होते हैं। सर पोर्क टेपवॉर्म मतलब? वो बेटा पिग के मीट को कहते हैं ना पोक। अच्छा। पोक खाने से आता है ना। टीनिया सेजिनेटा। बीफ टेपवॉर्म। वेरी गुड, बीफ टेपवॉर्म। इसमें मैन प्राइमरी होस्ट, काउ सेकेंड। काउ सेकेंडरी होस्ट। सर लिवर फ्लूक भी डायजेनेटिक है ना? सेकेंडरी होस्ट स्नेल। स्नेल होता है लिवर फ्लूक में सेकेंडरी होस्ट। सर मैंने लिखा नहीं था वो। कौन सा बेटा? पीछे वाला। हो गया। हो गया। सर ऊपर से क्या लिखा है ऊपर? एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस। हाँ भावना, ठीक है। हाँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हाँ जी, बायलैटरल सिमेट्री। पहली बार क्या आया? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Sexes separate. Female longer than males. Female longer than males. ठीक है।
Mostly parasites. Mostly parasites. Muscular pharynx. अरे सर हाँ बेटा बोलो। लिखा नहीं था। सर लिख लेने दीजिए, आप बार बार हटा दे रहे हैं। लिखो लिखो। ज्यादातर पैरासाइट्स होते हैं, एक आधी होता है जो फ्री लिविंग होता है। हो गया? यस सर। हाँ बेटा, मस्कुलर फेरिंग्स। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। अभी दिखा रहा हूं बेटा। फॉर सकिंग ब्लड। सर हो गया। ना मस्कुलर फेरिंग्स। और बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? Renal cells. रेनेट सेल्स ना? Yes, sir. यस सर। रेनेट सेल्स। एच शेप के होते हैं, एच शेप के होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल सिंपल, कंप्लीट बट सिंपल। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट बट सिंपल। both mouth and anus present. Respiration anaerobic. Respiration anaerobic. हो गया बेटा? यस सर। ओके। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों गिवन है। बेटे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया था। अगर लार्वा हो तो इनडायरेक्ट, लार्वा ना हो तो डायरेक्ट। नहीं सर, एनसीईआरटी में दोनों गिवन है। अच्छा दोनों दिए हुए हैं। हाँ सर, क्योंकि कुछ विविपेरस भी होते हैं ना। सर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल? नहीं इंटरनल होगा। एस्कैरिस कॉमन राउंड वॉर्म। ये मोनोजेनेटिक होता है। मैन इसका एकमात्र होस्ट है ना? जो कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, वो यही होते हैं। कैसे ट्रांसमिट होगा? सर नाश्ता कर लो। नहीं नहीं आप कर लो। कौन कर रहा है? कौन बोला? गुलनाज बोले। अच्छा नहीं नहीं आप कर लो बेटा। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर है ना? बच्चों में जनरली हो जाता है ना, कहते हैं ना जैसे पेट में कीड़े। पेट में कीड़े हो जाते हैं ना बच्चों में। वो बेचारे बच्चे वो टॉफी खोलते रहते हैं ना, वो टॉफी नीचे गिर जाती है, फिर उसी को उठा के खा जाते हैं। सर तो सीधा लंच करेंगे अब। डिसीज कौन सी है? एस्कैरिस। एस्कैरिस। डिसीज है बेटा एस्कैरियासिस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड।
सर जी पूरा नाम बता रहे थे, एस्केरिस ल्यूमब्रिकॉइड। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस। हाँ वही मैंने पढ़ा था 9th क्लास में। सही है। एंड सर व्यूचेरिया का व्यूचेरा बेनक्रॉफ्टी। यस, वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल। सर पीछे करना एक मिनट सर। हो गया सर। एक वो भी तो होता है बुचेरेरिया मलयाई। जी ये डायजेनेटिक पैरासाइट है ना। दोस्त कौन कौन से हैं? मॉस्किटो सर, क्यूलिक्स मॉस्किटो वेक्टर है। यस। Attacks lymphatic vessels. Lymphatic vessel causes एलिफेंटियासिस। हाँ एनलार्जमेंट ऑफ लेग। और इस बीमारी को बेटा क्या नाम देते हैं? एलिफेंटियासिस। हाथी पांव। सर हाँ सर इसका जेनेटल ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होता है? वो भी एनलार्ज हो जाते हैं। मेमोरी ग्लैंड, जेनिटल ऑर्गन्स, हाथ पैर, जहां पे भी अटैक कर दे। सर जस्ट वेट अ मिनट। डन हो गया। सर जेनेटिक मींस। ठीक है, एक और बता दो बेटा, हुक्म। एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, हुक्म। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना, लास्ट स्लाइड। हो गया। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल एंटर कैसे करता बेटा? पेनिट्रेटिंग द स्किन बिटवीन फिंगर्स ऑफ द लेग्स। पेनिट्रेटिंग द स्किन बिटवीन फिंगर्स ऑफ द लेग। और कहां पहुंचेगा बेटा? ड्यूडेनम। विच इज ड्यूडेनम। सर सही कैसे होगा ये? ये तो सारी वो देते नहीं है दवाई। जी सर। हाँ है ना, दवाई देते हैं ना वो, सरकारी स्कूलों में तो फ्री दे देते हैं। एल्बेंडाजोल, हाँ सबको वही मारती है, सारी एक ही। आइवरमेक्टिन। हाँ वही है, बहुत सारी है। तो मेरे पास इसका पड़ी नाम है। एनसाइलोस्टोमियासिस। अदर निमेटोड्स और एग्जांपल बता दो बेटा इन तीनों के अलावा। ऑक्जेरोस पिनवर्म। जैसे ना फोर्थ है आपका ये आई वॉर्म, लोआ लोआ। लोआ लोआ। फिर पिन वॉर्म,
oxyuris, also called Enterobius vermicularis. और बता दो, थ्रेडवर्म्स, whipworm, Trichuris trichura. Guinea worm, Dracunculus medinensis, Dracunculus medinensis. और कोई रह गया? सर ये विपवॉर्म के आगे क्या लिखा है? विपवॉर्म, ट्राइक्यूरिस, TRICHURIS, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा. और कौन सा एक रह गया? कोमल कौन सा? स्पाइरल वॉर्म, ट्राइकीनिया. ट्राइकीनिया, ट्राइकीनेला वॉर्म. हाँ एक और है स्पाइरल यार, वॉर्म. पैरस होता है, मैं भूल गया वो. सर ड्रैनाक्यूलस, यूनिया वॉर्म. अच्छा सर आपने लिखवा दिया वो. मैंने लिखवा दिया, एक रह गया वो, बेबी पैरस होता है ना. लास्ट स्लाइड अभी भी रह गई बेटा किसी की? चलो अगला आ जाओ बेटा, लिख लिया ये? सर सर एस्केलमेंथीज तक एलिमेंट्री कनाल आ गई है. हाँ बेटा, साइड हाँ ना हाँ. प्लीज. सर और रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन अब आएंगे. सर लिखा नहीं था वो. मतलब अभी तक कौन सा बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. सर तो अभी तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है. अभी तक नहीं है बेटा, अब आएंगे. और वो भी स्किन स्किन आएगी अभी तो अर्थवॉर्म में. एनिलिडा क्या होता है बेटा? एन्युलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग. रिंग्स रिंग्स रिंग्स. ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रूसिलोम, शाइजोसिलोम होती है बेटा. शाइजो का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग. शाइजो कार्पिक फ्रूट भी पढ़ा होगा ना आपने. तो हमने मॉर्फोलॉजी करा दी. यस सर. तो उसमें पढ़ा होगा ना आपने. सर की 11th खत्म हो गई? नो सर. नो सर अभी रहती है. हाँ बोलो साक्षी बेटा. Phylum which develops due to splitting of mesoderm. अभी अच्छा फिजियोलॉजी चल रही है. हाँ फरदीन बोलो, क्या चल रही? फिजियोलॉजी चल रही है. यस सर. सही है. यस सर. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बता दो बेटा क्या है? नेफ्रिडियम. वेरी गुड. रेस्पिरेशन बाय स्किन. अबे हमारे हम ही पीछे रह गए क्या सिलेबस में? इसे नो सर. सर आज आपकी डेडलाइन थी कोर्स कंप्लीट करने की. क्या आ गई थी? क्या रेस लगी थी? अरे पर सिलेबस टाइम से होना चाहिए ना. रेस्पिरेशन बाय स्किन, इसको क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सारा सेल भी हम ही को करना है, पता है तुम्हें?
क्या 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 नाम नहीं सुना मतलब? अभी क्या था? चैट दोबारा भेजना, मैंने पढ़ी नहीं बेटा वो चैट। अमन चैट भेजना, अमन चैट रिपोस्ट करना, मैंने पढ़ी नहीं। ठीक है, रेस्पिरेशन बाय स्किन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। ठीक है, सेक्सेस में भी है ना, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बता दो जरा इसके। सर लास्ट स्लाइड करना। हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल। सर हिरेंडिन एरिया, लीच, अर्थवॉर्म, है ना, फेरेटीमा, फेरेटीमा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। दीपक अभी भी रह गया लास्ट स्लाइड का। 4 तो लाइनें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 तो लाइनें ही है। ठीक है, फेरेटीमा पोस्ट्यूमा, इसमें नो लार्वा। दूसरा एग्जांपल बता। नेरिस, नेरिस, नेरिस को कॉमनली क्या कहते हैं? सर सैंड वॉर्म या रेग वॉर्म, है ना, या सैंड वॉर्म। इसका लार्वा होता है ट्रोकोफोर। वेरी गुड, ट्रोकोफोर लार्वा। सर सर बच्चे सर सर लड़ाई कर रहे नेरिस और हेट्रोनेरिस दोनों अलग है या एक ही है? नहीं, नेरिस की जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो हेट्रोनेरिस होती है। ओके सर। तो सर उसका मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज का लार्वा होगा ना ट्रोकोफोर? हाँ, रिप्रोडक्टिव स्टेज इज कॉल्ड हेट्रोनेरिस। रिप्रोडक्टिव स्टेज को हेट्रोनेरिस कहते हैं। सर चैट से लड़ाई हो रही है। मैं देख रहा हूं, पता नहीं क्या सर, क्या कर रहे हैं लोग। पीछे का कैसा भी मॉनिटर भी हो रही है तुम्हारी चैट। सर पीछे कर, पिछली स्लाइड करना सर, बैक करना। स्लाइड। चैट हाँ सर हम मॉनिटर तो होती बात है, करते हैं, ये आपके ऑफलाइन वाले बच्चे चिढ़ जाते हैं। चैट मॉनिटर हो रही है। सर जी हम तो डायरेक्ट बात करते सर हैं, पता नहीं कौन है सर रिप्रोडक्टिव ऑफलाइन वाले को बदनाम किया जा रहा है। सर ये कहो बाद में करें, पहले पढ़ लें। हाँ पढ़ लो बेटा, नहीं करेंगे। सर रिप्रोडक्टिव स्टेज का नेम क्या है? हाँ बेटा बोल अंशिका। सर आपने लास्ट स्लाइड में लिखा था रिप्रोडक्टिव स्टेज Last का slide. नेम। रिप्रोडक्टिव स्टेज बेटा हेट्रोनेरिस। ओके सर। सर लार्वा स्टेज का नेम बताना। नेरिस ट्रोकोफोर, का। ट्रोकोफोर। ओके। लीच बेटा एक्टोपैरासाइट, जोंक। लीच एक्टोपैरासाइट। ठीक है, किस किस पे होता है? कैटल्स पे मिल जाएगा ना, ह्यूमंस पे भी होता है बेटा, कैटल्स पे भी होता है, ह्यूमंस पे भी होता है। एक सेकेंड होल्ड करो बेटा।
हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। बस बताओ। हाँ हाँ, नहीं निकल रहा हूँ, बताओ। हाँ मैं लेकिन एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर मैं 3 साढ़े 3 तक पहुँचूंगा उससे मिलके। हॉस्पिटलाइज है। हाँ बोलो। मैं तो ना उससे मिलने जा रहा हूँ, कल उसके बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, पता नहीं, अगर मैं वहां से फ्री हो गया तो मैं पहुंचूंगा, नहीं तो मैं नहीं पहुंचूंगा। जाऊंगा, मैं बता दूंगा आपको। नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो जाऊंगा मैं, एक वहां पे थोड़ा घूमना फिरना भी होता है, पर मैं पहुंचूंगा लेट। 4 बजे तक ही पहुंचूंगा, 4:30, मतलब या 10-15 करूंगा, जो भी करूंगा। तो मैं अभी तो निकल ही रहा हूँ, निकलते हुए वो है भी अपोलो है वहाँ पे, वो फरीदाबाद वाला जो है ना, वहाँ पे है। मतलब वो फरीदाबाद क्या नाम है, वो उसको बोलते हैं वहाँ पे। तो मेरे मैं 100 या 80। ठीक है, फिर आ जाके 10 कराऊंगा। मेरे 75। हाँ नहीं, मेरे 25, 25, 20, 70 पहले। हाँ तो फिर 75। 20 करे थे ना एक दिन 25, एक दिन मैंने 30 नहीं करे थे, 25 करे थे। 70 या 75 में से। हाँ बताओ, 90 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरा आना पक्का नहीं है मैम। हाँ, मेरा आना पक्का नहीं है। नहीं, फिर आप करो, फिर आज 15 का एक आज निकाल लो, 15 का निकाल लो, क्योंकि शायद मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अभी जा ही रहा हूँ, पता नहीं उसकी क्या हालत है, कैसे कैसे कुछ करेंगे, या फिर सीरियस हो तो मुझे। नहीं, आपको कॉपी का नहीं, मैं पहुंचूंगा तो लेट पहुंचूंगा मैं, मेरा तो क्योंकि उसका बेचारे की पता नहीं कैसे। हेलो। हाँ लिख लिया बेटा। अच्छा, लीच में बता दो, सलाइवा के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है, हिरुडिया। हिरुडिन है ना। यस सर। पहले लीच ना, उसमें मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता था। पहले लीच मेडिसिन में भी यूज होता था। कौन सी? ये मेडिसिन मतलब सर्जरी वगैरह में यूज करते थे ना इसको हिरुडिन। जैसे सर ओपन हार्ट सर्जरी में भी एक उसमें कुछ ही होता है एंटीकोगुलेंट। तो इसके कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट यूज कर लेते थे ना पहले। इसका भी कोई लार्वा नहीं होता ना। नो लार्वा। सर पैरापोडिया क्या होते हैं? पैरापोडिया बेटा लीच में एक्सटेंशन होते हैं।
एक्सटेंशन ऑफ बॉडी, ये जनरली लीच कह रहा हूं उसके अंदर नेरिस में ज्यादा होते हैं, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, लीच में होते हैं, बॉडी के एक्सटेंशंस होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड लोकोमोशन। ये सर रेस्पिरेशन, लोकोमोशन में तो सीटें हेल्प करते हैं, पैरापोडे तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। हाँ तो वो स्विमिंग भी एक तरह का वही हो गया ना बेटा, लोकोमोशन। अच्छा, और अर्थवॉर्म में सीटें लिख लो, अर्थवॉर्म में सीटें या कीटे एज लोकोमोटरी ऑर्गन, एज लोकोमोटरी ऑर्गन। सर साइड प्लीज, नहीं सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। तो मुझे लगा सर वो अर्थवॉर्म वाली स्लाइड है सर, सीधे और कीटे, उसके बाद कीटे CHE, हाँ सर, एज लोकोमोटरी ऑर्गन। राम बेटा कहाँ रह जाते हो तुम? पैरापोडिया जनरली नेरिस में ज्यादा होता है बेटा, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स या जॉइंटेड अपेंडेजेस। Largest phylum of animal kingdom. ठीक है, ओपन सर्कुलेशन। सर आपने न्यूरल सिस्टम की बात नहीं की। इसकी बेटा अजय बोलो, न्यूरल सिस्टम किसमें? अर्थवॉर्म में लिखा है न्यूरल सिस्टम सर, एनिलिडा में, न्यूरल सिस्टम। पढ़िए एनिलिडा में क्या लिखा है? एनालिडा में तो नर्व रिंग होती है ना, सेप्टल गैंग्लिया, हाँ, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म में body divided into head, thorax, एब्डोमेन। body divided into hemocoel बेटा, blood filled coelom, hemocoel राम, blood filled coelom। ठीक है, body divided into head, thorax, abdo, covering of chitin, कवरिंग ऑफ काइटिन। काइटिन की केमिकल नेचर क्या होती है? नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, नाग। हमें सिलेबस कवर वर्क करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा सेल है हमारे पास। ठीक है सर, 12th के सारे चैप्टर्स ज्यादातर, पूरी इकोलॉजी, ये चक्कर है।
वी हैव टू सर ह्यूज अमाउंट। इकोलॉजी तो बॉटनी में है। नहीं बेटा, बैंक मेरे पास ही है। पूरी इकोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोब्स, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, 2 जी जी। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर, 4 चैप्टर छोड़ दे 12th के तो सारी मेरे पास है वो। 12th में कितने 16 चैप्टर है ना, तो 16 में से 3 छोड़ दे, 12। सेक्सुअल, अरे 16 है 12th में, 12 थोड़ी है, 16 है। ठीक, 12 आपके पास। 12 भी क्या, वो पहला भी तो कराना ही पड़ेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब हाँ वो सर। कराएंगे ना। तो 13 चैप्टर कराने हैं मुझे 12th के, और 11th का पूरा सेल कराना है। सब बहुत मेहनत करनी है। बहुत मेहनत करनी है। 13 चैप्टर है उसके 12th वाले, तो ये तो थोड़ा ऐसी चैप्टर है बिना बात का, तो इसलिए हम तेज जा सकते हैं इसमें। अच्छा सुन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बता दे जरा। Malpighian tubules. वेरी गुड। Malpighian tubules, Malpighian tubules। रेस्पिरेशन बता दे। ट्रैकियल ट्यूब्स, रेस्पिरेशन, ट्रैकियल ट्यूब्स। और बता दे। Circulatory system. स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन, स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए मैम, मैं मीटिंग में, बोलिए। नहीं मैम, मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज। स्टेटोसिस्ट है ना, बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। अगला बोल, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, डेवलपमेंट, Direct, indirect. डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। सर 1 मिनट स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा पीडीएफ नहीं आती आप लोगों के पास? सर आती है। हो गया बेटा? 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। डन सर। डन। मोलस्का। Sir, example. बेटा एग्जाम्पल। आर्थ्रोपोडा के Yes, sir. कॉकरोच, पौड़ा। फ्लाई, इसमें तो बहुत सारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, सारे हैं जो आसपास देख रहे हो सब होते हैं, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, स्कॉर्पियंस। दुनिया भर के। सर एक स्टैटोसिस्ट्स भी तो होते हैं इनमें। तो मैंने लिखा तो है बेटा, Balancing organ. ये लिखा है देखो। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं लिखा आपने? नहीं, ओपन होता है बेटा। लिख दिया? नहीं लिखा। ओपन सर्कुलेशन देख। अच्छा ठीक है। ओके सर। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम।
ठीक है। मेंटल, विसरल हम्प, और इन दोनों के बीच की कैविटी को क्या नाम देते हैं बेटा? मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी में बेटा क्या मौजूद होते हैं? बोलो बोलो। फेदर लाइक गिल्स। कोमल कहाँ है? सर टेनिडे। फेदर लाइक गिल्स। हाँ सर टेनिडे, हाँ वही। पीटीई, सी 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 फेदर लाइक गिल्स। ये फेदर लाइक गिल्स किस किस काम में आते हैं बेटा? रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। हाँ जी, माउथ पार्ट बोल दो। रेडुला। सर पिछले वाली रेडुला, ग्रास्पिंग ऑर्गन। अभी जरा पिछली स्लाइड दिखा दूं। सर फेदर लाइक गिल्स की पूरी लाइन क्या लिखी है? फेदर लाइक गिल्स बेटे टेनिडी कहलाता है, CTENIDA, टेनिडे। ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये रेस्पिंग ऑर्गन होता है बेटा। ठीक है, स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन। लेकिन ऑक्टोपस में क्लोज होता है, ऑक्टोपस वाली जो ग्रुप होता है ना उसमें क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। बॉडी सॉफ्ट। ये रेडुला जो है रेस्पायरिंग ऑर्गन है। हाँ, रेस्पिंग बेटे चबाना चबाना चबाना। ठीक है, सर बॉडी तो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होती है ना, वो कैल्शियस सेल। स्केलेटन होता है, वो होता है शेल। हाँ बॉडी नहीं होती, एक्सटर्नल शेल होता है बेटा वो ओके। ऑफ कैल्शियम। लेकिन ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होता है। ऑक्टोपस शेल इज एब्सेंट। ऑल मेंबर्स। सर लास्ट स्लाइड दिखा दो बहुत जल्दी। हो गया? ठीक है, ऑल मेंबर्स आर एक्वेटिक। कोई ऐसा मेंबर बताओ बेटा जो लैंड पे भी आ जाए। हाँ कोमल। एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल। ये बेटा एम्फीबियन स्नेल, हैबिटेट। हाँ। इसका एम्फीबियन हैबिटेट होता है ना। यस सर। एक्सेप्ट स्नेल।
कोई ऐसा मोलस्क है जो एसिमेट्रिकल हो? स्नेल एसिमेट्रिकल होता है ना? स्नेल एसिमेट्रिकल क्यों होता है बेटा? है ना, टॉर्शन। स्नेल एसिमेट्रिकल होता है ड्यू टू टॉर्शन। सर टॉर्शन मतलब? कॉइलिंग कॉइलिंग कॉइलिंग। ओके। सर टॉर्शन मतलब वो ना 360 डिग्री टर्न हो जाए। सर इसमें लंग्स और गिल्स दोनों। हाँ, हो गया बेटा। सर स्नेल में लंग्स और गिल्स दोनों। टॉर्शन कौन सा होता है? कॉइलिंग कॉइलिंग। सर स्नेल में लंग्स और गिल्स दोनों। हाँ, दोनों होते हैं बेटा। ऑल्सो लिखा है ना, ऑल्सो हैज लंग्स। हो गया बेटा? यस सर। एक सेकेंड सर। ओके डन। हो गया, ठीक है। रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल बता रहे हो? ऑक्टोपस, पाइला, या ऑक्टोपस को कॉमनली क्या कहते हैं? पिल्ला। नहीं नहीं, पहला तो एप्पल स्नेल होता है बेटा, ठीक है? हाँ। सर लाइमैक्स स्लग। यस, लाइमेक्स स्लग। स्लग्स। यस सर डन। डन। स्पाइनी स्किन। अरे राम, देख लो बेटा। हो गया, स्पाइनी स्किन। अच्छा, इसमें चीज याद रखना, लार्वा इज बायलेटरल सिमेट्री। और एडल्ट बता दो बेटा। रेडियल। वेरी रेडियल। गुड। इसको कहते क्या है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव क्या होता है बेटा? सर जो मतलब रेट्रो मतलब उल्टा होता है उल्टा चलने पुराना। वाला, उल्टा चलने वाला। हाँ। हार्ट एब्सेंट, हेड एब्सेंट, हार्ट एब्सेंट, हेड एब्सेंट, हार्ट एब्सेंट, हेड एब्सेंट,
हो गया बेटा? वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट। सर रेट्रोग्रेसिव वाला पॉइंट बताना। रेट्रोग्रेसिव बेटा जब उल्टा चलता है, बच्चे ज्यादा एडवांस हो। हाँ राम बोलो बेटा, पिछली स्लाइड दिखाऊं? राम को दिखाता हूं पिछली स्लाइड। हाँ, रेट्रोग्रेसिव होता है जब बच्चे ज्यादा एडवांस्ड हो एडल्ट से। जैसे हम लोगों से ज्यादा आजकल आप कंप्यूटर के बारे में आप लोग ज्यादा एडवांस्ड हो। हम लोगों की जो जनरेशन है, जैसे मैं आपके पेरेंट्स की जनरेशन का हूं, तो हम लोगों की जनरेशन इतनी एडवांस नहीं है कंप्यूटर के मामले में। आप लोग एकदम टिप्स पे, आप सबके सारी चीजें, है ना भावना? यस सर, वो तो है। कंप्यूटर के मामले में आप हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो, तो इसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। ओके सर। बच्चे ज्यादा एडवांस्ड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, वेल डेवलप्ड। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट। ठीक है? बॉडी में ना मेनली दो चीजें होती हैं, आर्म्स एंड सेंट्रल डिस्क। बॉडी में मेनली दो चीजें होती हैं बेटा, सेंट्रल डिस्क एंड आर्म्स। ठीक है? बॉडी में दो चीजें होती हैं मेनली, लिख लेना। बॉडी मेनली कंटेन्स सेंट्रल डिस्क एंड आर्म्स। Body mainly contains central disc and arms. हाँ जी, इंपॉर्टेंट बात क्या है? वाटर वस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन में। वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम, also called ambulacral system. Ambulacral system. और बताओ बेटा, ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन। कर लिया बेटा, ये वाली स्लाइड हो गई? हो गई बेटा? ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन। सर ये ट्यूब फीट है या फीड है? फीट, FEET। प्रेजेंस ऑफ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेडिसिलेरिया फॉर कीपिंग द बॉडी क्लीन। है ना? पेडिसिलेरिया फॉर कीपिंग द बॉडी क्लीन। ठीक है? मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट क्या है? कौन बता रहा है? ये बेटा ओपनिंग है वाटर वस्कुलर सिस्टम। सर वो H2O के लिए होती है ओपनिंग। यस, ओपनिंग ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल सही करो बेटा, ओपनिंग ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। सर पेडिसिलेरिया बताना। हाँ, पेडिसिलेरिया बेटा ब्रश जैसा स्ट्रक्चर होता है बॉडी को साफ रखने के लिए। सर मतलब वो भी ब्रश करते हैं? आप पूरी बॉडी को साफ रखते हैं। ओके सर। हाँ बेटा, लो देख लो। सर हाँ बस। परवीन भाई नाराज हो गए। कौन से भाई?
परवीन भाई, सर आज परवीन आपका कूल जल्दी चल रहा है इस परवीन वजह कूल से। कहाँ पे है? परवीन कूल कहाँ पे है? नाराज हो गया, वो बोल नहीं रहा। अच्छा चलो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। सर ये मेट्रिपोनाइट क्या है? मेट्रिपोनाइट बेटा ओपनिंग है ट्यूब फीट की। चलो कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास कितने चैप्टर बचे हुए हैं ये बताओ, कैलकुलेशन करते हैं 5 मिनट में। चैप्टर्स लेफ्ट, 12th के कितने बचे हैं बेटा? 12। सर 5 बचे हैं अभी तो, 11th के 5 हैं। हाँ 12th के 13, 11th के बताओ बेटा कितने बचे हैं? 5 हैं 11th के, मतलब 6 तो अब करवा रहे हैं एनिमल किंगडम, तो 5 बचे हैं। हाँ कौन कौन से 5 बचे? सर सेल वाला और सेल साइकिल वाला, तो टिश्यू वाला, हाँ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला, 3, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितने हो गए सर बेटा? हमारा तो बॉडी फ्लूइड्स भी रहता है। हाँ फिर तो उनका भी काउंट करना पड़ेगा हमें। चलो 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन भी बचा हुआ है लोगों का। तो कितने हो गए? 20। हफ्ते में कितनी क्लास लगती है? एक। सर 7 दिन में एक ही दिन क्लास लेते हैं, वो 3 क्लास है, कभी 3 कभी 2 बस। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हफ्ते में कितनी लगती है? टोटल 3, एक ही क्लास लगती है, मतलब उसमें 3 पीरियड मतलब लगते एक दिन में अगर हम एक भी खत्म करें हफ्ते में एक, जो नहीं हो पाता, जनरली नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम मान लें तो भी हमें कितने हफ्ते चाहिए बेटा? 5 हफ्ते चाहिए। हाँ सर 20 वीक्स। 20 वीक्स का कितना महीने हो गए? 5। अगर हम फरवरी से शुरू करें काउंट करना 5 महीने, तो कहां पे पहुंचेंगे? सर जुलाई में। जुलाई। और सर उससे पहले अगर नीट का एग्जाम आ गया फिर? और एग्जाम अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो एग्जाम कब होना था? अगर 2 मई। 2 मई कब होता है? फर्स्ट वीक ऑफ लेकिन सर 21 सिलेबस कब पूरा हो रहा है? जुलाई। ये बढ़िया। जुलाई। कैलकुलेशन समझ में आ रही है सबको? इस कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ है? नो सर। हमने कहीं कोई गड़बड़ करी है इस कैलकुलेशन में? जी क्या? जी अभी 2 डेज इस मंथ में भी होंगी ना? 13-5-20 थोड़ी होती। अच्छा उन लोगों में 2 क्लास बचा है, हम लोग का तो हो गया है बॉडी फ्लूइड और लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला। अरे तो हर हफ्ते में एक ही थोड़ी पूरा हो पाएगा भाई। 21 का तो रिप्रोडक्शन सर? जो है वो 4.5 घंटे में थोड़ी पूरा हो जाएगा। और 4.5 घंटे तो अब लग रहे हैं ना बेटा। जब ऑफलाइन होती हैं तब कितने घंटे होती थी हर हफ्ते? सर 2 सर क्लास इसीलिए तो हम लेती लोग थी, एक पहले से में। बोल रहे थे। 3 होती थी ना। जब ऑफलाइन होती थी तो हर घंटे कितनी क्लास होती थी हर हफ्ते? 3। अभी तो चलो ऑनलाइन चल रही है तो फिर भी 4.5 घंटे लग जाते हैं। तो 3 घंटे में कोई ऐसा चैप्टर नहीं 12th का जो 3-3 घंटे में पूरा हो जाए। यस सर, हम लोग तो पहले ही मैनेजमेंट से बोले थे कि तो सर अब इस लगाया करिए, लेकिन तो हमने 4.5 घंटे का लेके चला है। अगर 4.5 घंटे की भी हम क्लास लेके चले तो भी बेटा ये हो गया आपके सामने। सर एग्जाम तो सितंबर में होता ना, तो इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? 6 नहीं। हाँ बेटा बोलो गुलनाज। जी सर। 3 घंटे से कम में तो कोई भी चैप्टर नहीं होगा भाई। जनरली 3 घंटे ही तो क्लास मिलती है हर सब्जेक्ट को एक हफ्ते में। वो तो ऑनलाइन चल रही है तो 4.5 घंटे मिल रही है। सर 3 घंटे में कौन सा चैप्टर होता है? सारे सब्जेक्ट्स को 3-3 घंटे ही तो पर वीक मिलती है क्लासेस। हमने तो फिर भी लेकिन 4.5 घंटे के हिसाब से लगा दिया। हफ्ते में एक दिन को 6 दिन में हमारी 2 दिन की डबल क्लास केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। मैं समझा नहीं गुलनाज, तुम टाइप करके भेजो, तुम्हारी आवाज कट रही है बेटा। अच्छा 5 महीने तो लगेंगे। अच्छा 5 महीने तो लगेंगे।
तो इस कैलकुलेशन को बेटा थोड़ा ध्यान में रखना जो हमने अभी करी है। सर एक काम करो ना, हाँ बीच में 2 डेज क्लास लेने लग जाओ ना। बेटे 2 दिन भी 9 घंटे क्लास थोड़ी मिल जाएगी, और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। तो हमारी सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती, उस टाइम पे क्लास रख लो आप। बेटे सैटरडे आपको पता नहीं आप कौन से उसमें रहते हो स्टेट में? दिल्ली में सैटरडे क्या है? लॉकडाउन। कर्फ्यू सैटरडे संडे क्या है बेटा दिल्ली में? कर्फ्यू रहता है। सर वो तो अब कुछ दिनों से चल रहा है, पहले तो नहीं था ना। तो पहले ऑफलाइन होती थी तो 3 घंटे ही होती थी भाई। क्लास देने की भी तो लिमिट है बेटा, 10-20 घंटे क्लास थोड़ी दे देंगे। और सर हमारे तो सर वो कौन देखने आ रहा है रूम में से? नहीं बेटे इलीगल काम हमारे यहाँ नहीं होता। अगर ऑफ है तो ऑफ है, फिर सैटरडे संडे। सर सैटरडे में घर से ले लेना पेन टैप पे। ऑनलाइन तो फिर भी हो रही है सर। कोई ना, ठीक है। तो चलो फिर 15 मिनट ओके सर, पढ़ाइए आप, छोड़िए। आपको सर आवाज कम आ रही है आपकी सर। फिजिक्स सर, फिजिक्स तो हम लोग का दिसंबर में खत्म होगा। फिजिक्स तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पर रोज क्लास में एंड हो जाता है। दिसंबर में हम लोग का फिजिक्स खत्म हो जाएगा सर। सर वो मैग्रीपोनाइट है या मैग्रीपोराइट है? अरे दिसंबर तो निकल गया। आने वाला दिसंबर में सर, आने वाला दिसंबर में। अभी 11th का आधा हम लोग भी नहीं पढ़े हैं। तो सर 12th तो नहीं हुआ होगा। पहले तो क्लास ऐसे लग रहे थे जैसे सूस होकर लग रहा है सर, अब सब सर लोग को चिंता हो गया है। अब तो हमारे सब्जेक्ट सर भागम भागम बस, और कुछ नहीं है। सब अपना अपना कोर्स करते रहो। सर बेचारे हम एक दिन में चैप्टर कंप्लीट। ओके सर, पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। करते हैं सर जी